Okay. Okay. So now we want to discuss about the differentiability of given function f(x) at x is equal to 0. ठीक है. तो यहाँ पर अभी हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय x माइनस ज़ीरो, ये जो लिमिट है ये रिप्रेजेंट करेगा f डैश ज़ीरो को. ठीक बात है. तो यहाँ से लिखा हमने लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ एक्स जो है वो आपके पास में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसको एज इट इज़ रख दिया यहाँ पर. सो दिस इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो कितना है, एफ ऑफ ज़ीरो तो एफ ऑफ ज़ीरो कितना है, एफ ऑफ ज़ीरो तो हमारे पास में है ज़ीरो के बराबर. तो ये आ गया आपके पास में ज़ीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ज़ीरो. ठीक है. तो ये हो गया सिंप्लीफाई हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये आर्गूमेंट में ज़ीरो है, तो ये साइन ज़ीरो क्या बन गया, साइन ऑफ ज़ीरो बाई ज़ीरो का फॉर्म बन गया. ये आर्गूमेंट और ये आर्गूमेंट, मतलब आर्गूमेंट में जो एक्सप्रेशन है वही डिनोमीटर में है. तो ये हो गया साइन ऑफ ज़ीरो बाई ज़ीरो का फॉर्म, मतलब कि ये आ गया वन स्टैंडर्ड लिमिट से. तो एफ डैश ज़ीरो जो है वो आपके पास में यहाँ से डायरेक्टली आपको मिल गया, क्या मिल गया, एफ डैश ज़ीरो आ गया आपके पास में वन, मतलब कि दिस फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. और उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर वो वन आ गया. ठीक है. ओके. नाउ एक और प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्कस द डिफरेंशिबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स मॉड ऑफ एल एन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन. तो देखो अगर हम बात करें एल एन एक्स का जो ग्राफ होता है, एल एन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है. ठीक है. अब इस पर अगर हम मॉड लगा देंगे तो मॉड ये पॉइंट होता है आपके पास में वन कॉमा ज़ीरो. ठीक है. तो इस पर अगर हमने मॉड लगा दिया तो ये वाला पार्ट ऊपर पहुंच गया, तो ये आ गया आपके पास में मॉड ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ. ठीक है. तो ये था आपके पास में एल एन एक्स. ठीक है. और ये जो नीचे की तरफ जो ग्राफ जा रहा था एल एन एक्स, उसके आगे एक माइनस लगा दिया तो वो ऊपर पहुंच गया. तो ये जो ब्रांच है ये है बेसिकली माइनस ऑफ एल एन एक्स. ठीक है. तो यहाँ से हमने लिख लिया कि जो अब आपके पास में जो फंक्शन है वो एफ एक्स है एल एन एक्स when x is we can say greater than equal to 1, and minus of ln x when x is less than 1 and greater than 0 obviously, क्योंकि हम डोमेन में ही बात करेंगे. ठीक है. तो मतलब कि यहाँ पर वन के x इज इक्वल टू वन के आगे जो फंक्शन है वो एल एन एक्स है, x इज इक्वल टू वन से पहले जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो है माइनस ऑफ एल एन एक्स. तो जब भी ऐसा हुआ तो हम थोड़ा ज़्यादा केयरफुल हो गए. क्या किया फिर हमने अलग अलग देखा. तो एफ डैश वन प्लस, मतलब कि राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा हमने लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन. ठीक है. एंड एक्स टेंडिंग टू वन लिख दिया, और ये लिख दिया हमने एल एन ऑफ एक्स डेफिनेशन जो है माइनस एफ एट वन. एफ एट वन जो है वो कितना हो जाएगा भाई, एफ एट वन जो है एल एन वन इज ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ये आ गया. अब आप देखो x जा रहा है, ये इसको वन प्लस कर देता है. तो x जा रहा है वन प्लस की तरफ, तो एल एन वन प्लस हो जाएगा आपके पास में ज़ीरो, और ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म हो गया. तो लॉपिटल भी अप्लाई कर सकते हैं. तो लॉपिटल से यूजिंग एल हॉस्पिटल या लॉपिटल, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू वन प्लस, न्यूमरेटर में है एल एन एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन आ गया वन बाई एक्स, डिनोमीटर में x माइनस वन, तो x का डिफ्रेंशिएशन हो गया वन, वन तो हो गया ज़ीरो. फिर से चेक किया क्या अभी भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो नहीं है. तो लिमिट अप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गया वन. ठीक है. तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसका वैल्यू वन आ गया. ओके.
नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ डैश वन माइनस लिखा। अब आप देखो जब एक्स वन माइनस वन से छोटा है तो जो एफ एक्स की डेफिनेशन है वो है माइनस ऑफ एल एन एक्स। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस पे लिखा माइनस ऑफ एल एन एक्स, ठीक है, माइनस एफ एट वन तो वो तो ज़ीरो ही है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ठीक है बात। चलिए अब आप देखो अगेन दिस इज ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म, तो फिर से हमने लॉपिटल अप्लाई किया, लॉपिटल अप्लाई किया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस दिस विल गिव यू दिस टाइम माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय वन। लिमिट अप्लाई किया वन माइनस पर, तो ये तो पार्ट जो है ये हो गया माइनस वन और ये हो गया वन। सो बेसिकली आंसर क्या आ गया आपके पास में माइनस वन, ठीक है, तो ये आ गया माइनस वन। सो हैंस वी कैन से दैट एफ डैश वन डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन एक्स जो है वो एक्स इज इक्वल टू वन पर डेरिवेबल नहीं है, ठीक है। और इस लिमिट को सॉल्व करने का एक और तरीका हमारे पास में हो सकता था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सो वी कैन से, चलिए फिर से लिख लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन एक्स है, एक्स इज इक्वल टू वन पर वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द डेरिवेबिलिटी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस ऑफ एल एन एक्स व्हेन एक्स लेस देन वन, ठीक है। अब एफ डैश वन प्लस को हमने लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, तो एल एन एक्स माइनस एफ ऑफ वन दैट इज एल एन वन अपॉन एक्स माइनस वन। बेसिकली हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर हमने x को लिखा होगा वन प्लस एच तो x माइनस वन जो है वो h हो गया। अब x जो है वो हमेशा वन से बड़ा है, मतलब हमेशा वन से बड़ा है, तो h जो है वो ज़ीरो प्लस की तरफ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x माइनस वन जो है वो यहाँ से हमको मिल जाएगा, वी कैन से दैट x इज टेंडिंग टू वन प्लस, सो h इज टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस, ज़ीरो प्लस, तो ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस। अब ln ऑफ ये बन गया वन प्लस h, ln वन ज़ीरो है, ये ln वन लिखा हुआ है, ln वन ये तो ज़ीरो है, डिवाइडेड बाय दिस होल इज डिवाइडेड बाय वन प्लस h माइनस वन, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया आपके पास में वन से माइनस वन, ठीक है। तो अब जो लिमिट है वो तो है लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस ln ऑफ वन प्लस h अपॉन h। अब स्टैंडर्ड लिमिट जो होती थी वो होती थी लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो ln ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x जो है वो क्या होता था वन होता था, तो ये भी क्या आ गया वन आ गया, सो दिस इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से जो अपने पास में जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव वो वैल्यू आ गया वन। अब इसी को लिखने का मतलब कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसको लिखने का एक तरीका ये हो सकता है कि आपने लिमिट लिखा है एक्स टेंडिंग टू वन माइनस, ठीक है, और ln ऑफ x, अब जो मॉड ऑफ ln x था आपके पास में, ये देखो आप मॉड ऑफ ln x जो है वो माइनस ऑफ ln x है, तो माइनस ऑफ ln x लिखा आपने, फिर ln वन का वैल्यू ज़ीरो हो गया डिवाइडेड बाय x माइनस ज़ीरो। अब वन माइनस लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस माइनस ऑफ ln ऑफ वन वन माइनस h दिस टाइम एंड माइनस ज़ीरो अपॉन, अच्छा यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं है ना, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ डिवाइड में तो हमारे पास में यहाँ पर डिवीज़न में जो है वो है हमारे पास में, ये ज़ीरो नहीं है, ये क्या है वन है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए क्या है जहाँ पर अपन डेरिवेटिव खोज रहे हैं, डेरिवेटिव हम कहाँ पे खोज रहे हैं वन पर, तो यहाँ पे क्या आएगा वन ही आएगा, ओके। चलिए तो x को आपने लिखा होगा वन माइनस एच माइनस वन, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एच बचेगा, ठीक है। तो इस लिमिट को अब आपको सॉल्व करना है, तो एक माइनस हमने बाहर रख दिया, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस ln ऑफ वन माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो देखो ये लिखा हुआ है आपके पास में
लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस ऑफ माइनस h, और आर्गुमेंट में भी माइनस h है, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई। बट यहाँ पर आगे में एक -1 माइनस होने के चलते ये वैल्यू तो हो गई 1। कौन सी वैल्यू? ये लिमिटिंग वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ गया 1, और विद अ माइनस तो -1 आ गया। सो नाउ वी कैन से दैट f डैश -1 जो है वो आ गया आपके पास में, f डैश 1 माइनस जो है वो आ गया आपके पास में -1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि f डैश a जो है वो हम क्या लिखते हैं, f डैश a लिखते हैं हम लिमिट x टेंडिंग टू a f(x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब कभी सिचुएशन जो अभी तक हमने जितने भी इलस्ट्रेशन देखे वहाँ पे ज़रूरत पड़ गई कि f डैश a प्लस आपको अलग से एवेलुएट करना पड़ा, तो उसको लिखने का एक तरीका ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ a प्लस कर दो आप f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। अब ये तो हमको लिमिट सॉल्व करना है, तो कई बार लिमिट सॉल्व करने में एक मतलब कि x टेंडिंग टू a को a प्लस आप लिख रहे हो, मतलब कि x को आप a प्लस h लिख देते हो, तो h जो है वो जाएगा 0 की तरफ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस आप लिख दो f ऑफ a प्लस h f ऑफ a, और डिवाइड में क्या आ जाएगा x माइनस a जो है, यहाँ से x माइनस a जो है वो बन जाएगा h, तो ये आ जाएगा h। तो ये एक और तरीका हो गया आपके पास में f डैश a प्लस लिखने का, मतलब कि राइट हैंड डेरिवेटिव लिखने का। h के टर्म में लिखने से क्या होता है कि जब h 0 की तरफ जा रहा होता है तो जितने भी स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं हमारे पास में सारे वो उसी फॉर्म में होते हैं, जैसे कि x टेंडिंग टू 0 पर sin x अपॉन x को हम 1 रख देते हैं, tan x अपॉन x को 1 लिख देते हैं, ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x में x जा रहा होता है 0 की तरफ तो उसको 1 रख देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 की तरफ जा रहा है तो e पावर x माइनस 1 अपॉन x जो है वो हम 0 रख देते हैं, तो 1 रख देते हैं। जो लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब जो स्टैंडर्ड लिमिट्स है उनको हम जनरली जो है वो h टेंडिंग टू 0 में हमने डील कर रखा है। तो कई बार अगर लिमिट का प्रॉब्लम ईजिली यहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा है या आप लॉपिटल अप्लाई नहीं करना चाह रहे हो 0/0 के फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड लिमिट की मदद से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x को जो है वो टेंडिंग टू a की जगह पर फिर हम उसको h को 0 की तरफ टेंड करा के और x को a प्लस h और a माइनस h से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से तो आ गया आपके पास में राइट हैंड डेरिवेटिव लिखने का तरीका। आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इसी तरह से कई बार जरूरत पड़ती है कि हम उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी अलग से लिखें, तो f डैश a माइनस को आप क्या करोगे, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस करते हो f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a करते हो, ठीक है। फिर इसी को अगर हम h के टर्म में लिखना चाहें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस आएगा यहाँ पर, और f ऑफ a माइनस h लिख दो आप यहाँ पर माइनस ऑफ f ऑफ a, और डिनोमिनेटर में जो है इस बार क्योंकि आपने x को a माइनस h लिखा है तो x माइनस a जो है वो माइनस h होगा, तो यहाँ पर आप माइनस h लिख दो। तो ये हो गया एक और तरीका क्या लिखने का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखने का। सो दिस इज LHD लिखने का एक तरीका ही हो गया। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखना है तो डिनोमिनेटर में लिख दो माइनस h और f ऑफ a माइनस h और f ऑफ a का डिफरेंस लिख दो ऊपर में। और अगर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव लिखना है तो नीचे में आप h लिख दो और a प्लस h और f ऑफ a, मतलब f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a का डिफरेंस लिख दो। दोनों में आप देखो तो h जो है वो 0 प्लस की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। सो आई गेस दिस इज क्लियर।